नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी जिसको एनटीएससी एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, इसका लेटेस्ट अपडेट। क्या एनटीएससी एग्ज़ाम 2023-24 में होगा और होगा तो किस तरह से होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं, तो बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि द रिटर्न ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी एनटीएससी एग्ज़ाम फिर से वापस आ रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि 2021 और 2022 में एनटीएससी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल है कि क्या 2023 में एनटीएससी एग्ज़ाम होगा। तो स्पष्ट है कि ये रिटर्न आ रहा है यानी होगा। तो लेकिन इसमें कुछ चेंज होने वाला है। तो क्या चेंज होने वाला है, देखिए, सिंगल नेशनल टेस्ट टू स्कॉट फॉर टैलेंटेड किड्स फ्रॉम क्लास 8। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है टाइटल से ही कि आप जानते हैं एनटीएससी एग्ज़ाम जो क्लास 10th के लिए होता था और उसमें जो है 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता था। तो दोनों स्टेज में पास करने वाले स्टूडेंट को 2000 रुपया पर मंथ करके छात्रवृत्ति दी जाती थी पीएचडी तक। तो जिसे अब बदल दिया जाने वाला है। तो देखिए इसमें सिंगल स्टेज में परीक्षा होगा, मतलब सिर्फ एक ही बार परीक्षा होगा, 2 बार परीक्षा नहीं होगा। और क्लास 10th के बजाय या क्लास 8 में कराने के लिए सरकार सोच रही है। तो इन सब के पीछे क्या वजह है तो इस वीडियो में जानेंगे। तो क्लास 10th के लिए तो ये बुरी खबर है कि अगर क्लास 10th में नहीं होती तो जो छात्र अभी से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए परेशानी हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, ये सिर्फ पेपर में दिया गया है ऐसा, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं आया है। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि चेंज होने वाला है। तो क्या क्या चेंज होने वाला है, आखिर बंद क्यों हुआ था, इन सब के पीछे का वजह क्या है। तो देखिए यहाँ पर द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग एनटीएससी कहते हैं, टू स्काउट फॉर एंड सपोर्ट स्कूल लेवल टैलेंट इज सेट टू मेक ए कमबैक इन ए न्यू अवतार, ऑफरिंग ए हायर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम यंगर एज। तो यहाँ पर जो चेंज होने वाला है तो इसमें सीटों की संख्या का बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि सीट की संख्या बढ़ाई, क्योंकि एनटीएससी एग्ज़ाम में बहुत कम सीट था इंडिया लेवल पे। तो अब उसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाने की बात हो रही है। और दूसरा कि जो क्लास 10th में होता था तो उसको जूनियर लेवल पे यानी क्लास 8 में कराने की बात हो रही है। तो ये एक चेंज होने वाला है। उसके बाद 2 स्टेज में जो एग्ज़ाम होता था उसको एक स्टेज में कराने की बात हो रही है। तो ये एक चेंज होने वाला है। तो अगर इसमें आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें और क्या क्या चेंज होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। देखिए क्लास 8 में कराने की बात हो रही है क्लास 10th के बजाय, और स्कॉलरशिप तो उसी तरह से मिलेगा लेकिन सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 और 22 में नहीं हो पाया था, तो इसके पीछे का वजह क्या था चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे जो सरकार का वजह बताया है, तो वो सबसे पहला कारण है कि इसमें भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। लेकिन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व में क्या हो रहा है कि कुछ राज्यों का प्रतिशत तो बहुत अच्छा है जिसमें कि ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है, और कुछ राज्य में कम स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है। और तो एक तो कारण ये होगा कि पूरे भारत में सभी राज्यों में, क्योंकि यह स्टेट लेवल पे था, तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पास हो गए। तो इस तरह से जो है स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो इस कारण से इसमें कुछ चेंज करेगा कि अब जिला वाइज सीट निर्धारित करेगा। तो एक चेंज ये भी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो दूसरा चीज़ है कि जेंडर को लेकर यानी लिंग को लेकर कि इसमें ज़्यादातर लड़के पास हुए हैं। अगर बात करें कि टोटल देखिए यहाँ पर अभी तक में 10,924 लड़का पास हुआ, ठीक है। 79% लड़का ही पास हुआ है अभी तक में, और सिर्फ 21% लड़की। तो ये तो बराबरी नहीं हुआ। तो सरकार चाहती है कि लड़की का भी सहभागिता बढ़े, ज़्यादातर लड़की भी पास करे। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा, यानी लड़कियों के लिए हो सकता है 50% सीट आरक्षित करें। तो इस पे बात हो रही है। और इसके बाद अगर बात करते हैं, तीसरा जो कारण है वो है शहरी क्षेत्रों के बच्चे ज़्यादा पास किए इसमें, जबकि सरकार का कहना था कि ये ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे ग्रामीण का जो है तो उसमें कम पास होते हैं, क्योंकि
इधर उसके बारे में जानकारी भी ठीक से नहीं होती है और उसको तैयारी का माहौल भी नहीं मिल पाता है। तो और शहर के बच्चे को कोचिंग मिल जाता है तो वो सब पास कर जाते हैं। तो इसको ग्रामीण लेवल पर सरकार लाना चाहती है, इसलिए इसको क्लास 8 में कराने की बात हो रही है। और एक और चीज़ है कि इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी फॉर्म भर सकते थे, तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही पास किए हैं। तो सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास करें। तो यहाँ पर ये सारे चेंज होने वाले हैं। तो ये सब कुछ अपडेट है। इसको हो सकता है क्लास 5 में भी कराया जा सकता है, ठीक है, और क्लास 8 में भी। तो फिलहाल अभी सरकार की ओर से इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।